मेरे सारे शिक्षक का विद्यार्थी और मेरे जितने बीएड धारक साथी हैं उन सभी के बीच अभी बहुत ही गर्मा गर्मी का माहौल चल रहा है। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? आखिरकार बीएड धारक के स्टूडेंट इतना आंदोलन के लिए उतारू क्यों हो रहे हैं? आखिरकार 11 तारीख की सुनवाई में ऐसा क्या कुछ हो गया सुप्रीम कोर्ट में जिसके बाद से बीएड धारक के अंदर इतना ज्यादा आक्रोश पैदा हो चुके हैं? तो चलिए मैं सारा कुछ जानता हूं आज के इस वीडियो में। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, बहुत सारे टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूं। जैसे कि बात किए जा रहे हैं जो बिहार शिक्षक बहाली 1.0 जो हुआ है वो अब रद्द होने वाले हैं, वो एग्जाम ही रद्द कर दिए जाएंगे। आखिरकार ये एग्जाम रद्द क्यों होंगे वो मैटर पे मैं बात करूंगा। NIOS डीएड वाले बच्चे जो बीपीएससी ट्री 1.0 में जो आए हैं उन सारे को हटाए जाएंगे, वो भी बात रखे जा रहे हैं। सप्लीमेंट्री रिजल्ट 14,500 वो आने वाले हैं, उसका भी मैं बात करने वाला हूं। क्या कुछ सच्चाई है कि कितना रिजल्ट आने वाले हैं, तो सारा मैं बात करूंगा। तो आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और आखिरकार जो जजमेंट है बीएड धारक के लिए कब से लागू हो रहे हैं? क्या 28/6/2018 से लागू हैं या फिर जो 2021 में जजमेंट आए थे तब से लागू हैं या फिर 11 अगस्त 2023 से लागू है? अनिरुद्ध बोस जी के द्वारा जो जजमेंट दिए गए थे तब से लागू होगा। ऐसे में 69,000 शिक्षक भर्ती यूपी का भी मैटर है और ये मैं पूरे पैन इंडिया के लिए बात कर रहा हूं। और बहुत सारे स्टेट में बीएड धारक शामिल हुए 11 अगस्त 2023 के बाद से। तो क्या कुछ इनके साथ होने वाले हैं? और 11 तारीख की सुनवाई पे भी बहुत सारे स्टेट ऐसे थे जो कि अपना मैटर को पेंडिंग रखे थे कि सुनवाई के बाद मैं फैसला दूंगा। और बंगाल में एक बहुत ही बड़े लेवल पे आंदोलन किए जा रहे हैं बच्चे लोग के थ्रू, बच्चे लोग के द्वारा। तो आखिरकार क्या कुछ ऐसा हो रहा है, मैं सारा कुछ आप लोग के साथ बातें रखूंगा। और बातें यह भी किए जा रहे हैं कि बीपीएससी ट्री 1.0 में बहुत सारे ऐसे बीएड धारक हैं जिनको 1 to 5 में शामिल किया गया, वो लोग अभी जो है शामिल भी हो चुके हैं, वो लोग शिक्षक ही बन चुके हैं, नियोजित हो चुके हैं। तो ऐसे में बात किए जा रहे हैं कि जो, और ये मैटर बिहार के भी हाई कोर्ट में गया था। तो ऐसे में बहुत सारे बातें रखे जा रहे हैं। मैटर तो वो भी रखे जा रहे हैं कि जो बीपीएससी ट्री 1.0 जो है, वो जो नोटिफिकेशन आया था, जो वैकेंसी आया था, जो शर्त रखे गए थे, वो नोटिफिकेशन ही गलत था। जो बीपीएससी ट्री 1.0 का जो नोटिफिकेशन जो दिए गए थे, इसमें 28/6/2018 को गजट को देखते हुए दिए गए थे और वो चीज रद्द कर दिए गए, तो वो नोटिफिकेशन ही गलत है। तरह तरह का बातें की जा रहे हैं। क्या कुछ होने वाला है? बीपीएससी ट्री 1.0 जो भर्ती हुआ है वो क्या रद्द होंगे? बिहार के छठा चरण का मैं बात करूंगा। आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो जितने भी साथी हैं, और मेरा रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे होंगे, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। क्योंकि ये जो बीएड धारक के साथ अन्याय किए जा रहे हैं, जो NIOS डीएड वाले हैं, इनको जो हटाया जा रहे हैं बीपीएससी ट्री 1.0 से, वो सारी चीज गलत किए जा रहे हैं। और आखिरकार बच्चे लोग क्या मांग कर रहे हैं बच्चे लोग, जिसके कारण आज इस तरह का जो है पूरे इंडिया में मातम छाया हुआ है। तो जितने मेरे साथी हैं, सच्चाई से रूबरू कराना मेरा काम है। बहुत सारे न्यूज चलते हैं, बहुत सारे न्यूज वायरल किए जाते हैं। न्यूज में कितना सच्चाई रहता है, कितना फैक्ट रहता है, वो आप भी जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो सच्चाई से रूबरू कराने के लिए आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जुड़े रहिएगा। पहला बात मैं रखना चाहूंगा, जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट का जो बातें किए जा रहे हैं 14,500 पे, इतने सीट पे रिजल्ट आने वाले हैं। तो क्या कुछ होते हैं अभी आगे देखा जाएगा, उस पर विचार किए जाएंगे और बहुत ही जल्द देने का बात भी किया जा रहा है। ठीक है, तो वो चीज हो गए। दूसरा जो बातें किए जा रहे हैं NIOS डीएड को लेकर, अब बात जो है बहुत ही ऊपर तक पहुंचाया गया है। NIOS डीएड को लेकर प्रधानमंत्री तक ये बात गए हैं। तो क्या कुछ इस पर फैसला आता है? बातें की जा रहे हैं कि अब सारी जगह से हटाए जाएंगे। तो जब ये नियम बनता है तब वो सब कहां रहते हैं? मेरा सवाल है, जब नियम बनाते हैं तब वो सब कहां रहते हैं? नियम बन जाने के बाद अब बोलिएगा कि बीएड जो है पहले 1 साल का हुआ करते थे, फिर 2 साल का हुए, फिर 4 साल का हुए, तो 1 साल वाला वैलिड नहीं रहेगा। उस टाइम के अनुसार वो नियम सही था, उसके मुताबिक से आप चयनित किए, क्योंकि नोटिफिकेशन को देखते हुए किए गए। अब बीच में आप भर्ती होने के बाद हटाते हैं। सेम मैटर बीएड वाले के साथ हो रहा है। अब यहां पर बात आते हैं बीएड धारक के साथ, और इसी को लेकर बच्चे लोग मांग कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो नोटिफिकेशन आप जारी किए थे 28/6/2018 को, जो गजट पास किए थे, बीएड धारक 1 to 5 में शामिल रहेंगे, बशर्ते उनको ब्रीच कोर्स करना होगा। और ये मैटर जब गया सुप्रीम कोर्ट में 11 तारीख को सुनवाई हो रहा था, अर्नब घोष जी के द्वारा जो क्लैरिफिकेशन को लेकर बात किए गए, और इसमें वो भी बात किए गए थे कि जो पहले से शामिल हैं, जो चयनित हैं, जो काम कर रहे हैं 2 साल से, उनके भर्ती पे कोई भी वाद ना हो, उनके साथ कोई प्रॉब्लम ना हो, और जो जजमेंट आए हैं उसको क्लैरिफाई करें कि कब से लागू होंगे। तो वो चीज को भी लेकर रखे गए थे, पर वो चीज क्रैश कर दिए गए। क्रैश करने के बाद बहुत सारे ऐसे साथी हैं मेरे, तरह तरह का वीडियो बना दिए, जिसके बाद बीएड धारक आंदोलन पर उतारू हो चुके हैं।
और आप लोग को पता है कि ये जो चीजें हैं जो बच्चे लोग अब कर रहे हैं, जो मेरे साथी कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, करना बहुत हद तक सही है, बहुत हद तक सही है, मैं उसके समर्थन में हूं। आखिरकार अब जो बीएड धारक 2 साल 3 साल से काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, नियोजित शिक्षक हैं, अब उनको हटाने का बात किए जा रहे हैं कि जो गजट जो निकला था वो गजट क्रैश कर दिए गए, रद्द कर दिए गए 18 वाले, तो उन लोग को भी हटाए जाएंगे। तो अब अगर बच्चे आवाज उठाते हैं तो ये आवाज उठाना जिनमिन है, और आवाज उठाएं, और मैं और सारा टीम और जितने पेड़ धारक यूट्यूबर हैं सभी आपके समर्थन में हैं। और ये सरासर अन्याय और गलत हो रहा है जितने बीएड धारक साथी हैं। बिहार का मैटर कुछ अलग थे, जजमेंट आने के बाद से एग्जाम लिए गए, सारा कुछ किया गया, तो उसका मैटर अलग था, वो अब रद्द किए, कोई मैटर नहीं है। पर जो मैटर अब जो बच्चे चयनित हैं, जो बच्चे काम कर रहे हैं 2 साल से, जो लोग शिक्षक बन चुके हैं 11 तारीख के नोटिफिकेशन के पहले, 11 अगस्त 2023 के पहले, उनको हटाने का जो बात किए जा रहे हैं वो अन्याय है। और दूसरा बात, वो एक तरह से इंडिकेट किया गया है सुप्रीम कोर्ट के, ऐसा कोई जजमेंट, ऐसा कहीं कुछ नहीं बताया गया है कि जो पहले से चयनित थे उनको हटाए जाएंगे। हाँ, अर्नब घोष जी के जो क्लैरिफिकेशन था उसमें मांग था, पर वो क्रैश कर दिए गए। और इसमें बातें की गई, मीनाक्षी अरोड़ा जी बोल रहे थे कि तरह तरह का अलग अलग स्टेट में कहीं बीएड शामिल किए जा रहे हैं, कहीं नहीं किए जा रहे हैं, तो सारे क्या हो रहे हैं, जबकि पूरा पैन इंडिया के लिए जो है होते हैं। अगर नोटिफिकेशन उनका जो गजट है वही क्रैश कर दिया गया तो वे सारे के लिए, पैन इंडिया के लिए लागू होते हैं, तो ऐसा क्यों किए जा रहे हैं बहुत सारे स्टेट में, और बहुत सारे स्टेट में बीएड धारक को शामिल किए गए हैं, वो आप भी जानते हैं। और ये बहुत हद तक सही है। बंगाल में जो बीएड धारक शामिल हो चुके थे, काम कर रहे हैं, उनको हटाने का बात, चाहे और भी जगह ऐसा कहीं क्लियर तो लिखा नहीं गया, कहीं ऐसा बताए नहीं गए, कहीं जजमेंट में ऐसा लिखा नहीं गया है, क्लियर किया नहीं गया है कि चयनित लोग को भी हटाए जाएंगे। पर क्लैरिफिकेशन को लेकर नोटिफिकेशन जो गजट है उसी को रद्द किया गया है, तो उसके मुताबिक से सारे लोग इंडिकेट कर रहे हैं, सारे लोग बता रहे हैं कि अब उनको भी, उन पर भी खतरा है। चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती हैं, या तो जो बच्चे 2 साल से चयनित हैं, काम कर रहे हैं, उनके साथ भी अब कुछ होने वाला, ऐसा बताया जा रहा है। अब क्या कुछ होंगे, ऐसे में बहुत सारे बातें रखे जा रहे हैं। और अपर मुख्य सचिव के पाठक जी बिहार शिक्षा विभाग का, वो भी अपना इस्तीफा दे चुके हैं। क्या कुछ उन पे प्रेशर दिए गए, क्या कुछ किए गए, वो तो अच्छे काम कर रहे थे भाई। तो तमाम सारे मैटर हैं, तमाम सारे पहलू हैं, अभी तक वो क्लियर नहीं हो पाए। नोटिफिकेशन जो सुप्रीम कोर्ट में क्लैरिफिकेशन को लेकर बातें किए गए थे उसको रद्द कर दिए गए, हटा दिए गए, कोई मैटर ही नहीं रहा। पर क्लियर नहीं है कि कब से लागू होंगे, 2018 से लागू होंगे, 2021 से लागू होंगे, कि 2023 11 अगस्त 2023 से लागू होंगे, क्लियर कहीं भी नहीं है। पर अनुमान लगाए जा रहे हैं कि अगर नोटिफिकेशन जो गजटी पास कर रद्द कर दिए गए 28/6/2018 वाला, तो उसी टाइम से लिए जाएंगे। बहुत सारे यूट्यूबर ये भी बात रख रहे हैं। तो ऐसे में अगर जो चयनित बीएड धारक है, जो काम कर रहे हैं, उनके साथ अगर अन्याय होता है तो आवाज उठाएं, और आवाज उठाना बहुत ही सही है। ये कहां तक सही है कि जो बच्चे चयनित हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, उनको अब हटाया जाए। बहुत ही बड़ा अन्याय किए जाएंगे, ये बहुत ही बुरा दिन रहेगा। और इसको लेकर अगर बच्चे लोग प्रोटेस्ट करते हैं, आंदोलन करते हैं, तो मैं भी उनके समर्थन में, और सारे उनके समर्थन में। और जितने बीएड धारक साथी हैं, चाहे तो जितने एनएसडीएल वाले साथी हैं, उन सभी के सपोर्ट में मैं हूं। वो गलत किए जा रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। आप नोटिफिकेशन बनाते हैं, आप नोटिफिकेशन निकालते हैं, गजट निकालते हैं, और उसके बाद गजट को देखते हुए भर्ती करवाते हैं, चैलेंज को स्वीकार करते हैं बच्चे लोग। और जब चयनित होते हैं तो 5 साल बाद आपका आंख खुलता है, 5 साल बाद आपका जजमेंट आता है। क्या उस समय जजमेंट नहीं आया था आपका? उस टाइम आप क्या देखकर बनाए थे? जो गजट बना था वो कैसे बन गए थे? अपने से थोड़ी बन गए थे। 69,000 शिक्षक भर्ती, वो भी मैटर सुप्रीम कोर्ट में गए थे, वो भी शामिल हुए थे। तो 69,000 शिक्षक भर्ती का तो अभी फैसला होना बाकी है। तो क्या कुछ होते हैं आगे का सुनवाई में देखा जाएगा। मेरा रिक्वेस्ट है, जितने भी साथी हैं सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जुड़े रहें। जो कुछ सुनवाई होंगे, जो चीज फैसला आते रहेंगे, मैं आप लोग के साथ सारा चीज शेयर करता रहूंगा। मैं समर्थन में हूं, मैं फिर से बोल रहा हूं, ऐसा कभी कदापि नहीं होना चाहिए कि जो बीएड धारक शामिल हैं, जो लोग चयनित हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, उनके साथ अन्याय किया जाए। अगर ऐसा होता है तो बहुत ही बड़ा अन्याय है, और इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना आप लोग का काम है। आवाज उठाइए अगर ऐसा होते हैं तो। और ये पूरे पैन इंडिया में बात कर रहा हूं, पूरे इंडिया से आवाज उठाए और एकता हो जाए आप लोग, अगर ऐसा होता है तो। पर जहां तक संभावना है, अनुमान सब लगाए जा रहे हैं, ऐसा कुछ होने वाले नहीं है। जितने बीएड धारक चयनित हैं उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, और मैं आशा करता हूं गवर्नमेंट से भी कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए।
ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जुड़े रहें, और कुछ इन्फॉर्मेशन आता है और कुछ ऐसा जजमेंट आता है तो मैं आप लोग के साथ सारा चीज़ शेयर करता रहूंगा। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।